हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंसर्ट टैब के बारे में और आज हम लोग सीखने वाले हैं डिज़ाइन टैब के बारे में। तो डिज़ाइन टैब में हम अभी देखने वाले हैं किस तरीके से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को सजाते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने पहले भी सीखा था, होम टैब के अंदर अपने फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप को इस्तेमाल करके किस प्रकार से हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग किया जाता है, यानी कि सजाया जाता है, वो आपने सीखा था। उसी चीज़ को हम आज डिज़ाइन में देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे अपने पेज के बैकग्राउंड्स के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करने वाला हूँ। मान के चलिए कोई टाइटल है यहाँ पे एंड देन हेडिंग 2। जैसे अगर कोई एडिटर है या फिर कोई डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ को लिख रहा है तो उसमें वो टाइटल लिखता होगा, उसके बाद में सब हेडिंग या फिर हेडिंग लिखता होगा, फिर बाद में जाके फिर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाता है, राइट। तो ऐसा आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, मैगजीन्स में भी देखते हैं, कुछ उसी प्रकार से सजा के लिखा गया होता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग चैप्टर में स्टाइल ग्रुप में हमने सीखा था। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल ले रहा हूँ एंड देन हेडिंग को कर देता हूँ, हेडिंग 1 को ये स्टाइल हेडिंग, ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 और नॉर्मल टेक्स्ट, यानी कि जो हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे कुछ रैंड डमी टेक्स्ट में निकालता हूँ, रैंड से ये। अब टाइटल में कुछ भी हो सकता है, हेडिंग में भी कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं टाइटल में टाइटल का नाम ही और हेडिंग में हेडिंग का नाम ही लिख रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग टेक्स्ट को सजा के लिखते हैं, राइट नाउ। तो अगर इसे हमें सजाना है तो हम इसे कैसे सजा सकते हैं? तो डिज़ाइन में, सिंपली डिज़ाइन में आना है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए बहुत सारे प्रीडिफाइंड स्टाइल्स हैं, वो स्टाइल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। जो स्टाइल आप लेंगे वही स्टाइल यहाँ पे होगा। ओके, और ये कौन से फॉन्ट टाइप में है वो पहले से ही यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। जैसे कैम्ब्रिया है, हेडिंग 1 ये कैलिब्री है, ये भी कैलिब्री है और नॉर्मल टेक्स्ट भी कैलिब्री में। ये सारे के सारे जो इस स्टाइल में जो फॉन्ट है और जो जिस प्रकार से थीम्स यहाँ पे सजाए गए हैं वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी थीम्स और कलर्स और फॉन्ट में ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। जो प्रीडिफाइंड है इसे हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारे और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे हमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो सिंपली आप उसी स्टाइल में क्लिक करके ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये स्टाइल, दूसरा स्टाइल लिया हुआ है जिसमें ये कैम्ब्रिया, ये भी कैम्ब्रिया, ये भी कैम्ब्रिया और ये कैलिब्री है। तो हल्का सा चेंज हुआ है इसमें। ओके, तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में, जो जिसमें कलर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, जो यहाँ पे ब्लू कलर में है। फॉन्ट मैंने जैसे दिखाया आपको, कैम्ब्रिया, ये भी कैम्ब्रिया, ये भी कैम्ब्रिया और ये कैलिब्री में था। थीम्स किस टाइप के स्टाइल्स में ये लिखी गई है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे चूज़ की गई है, राइट। अब इसको डिफरेंट में आप चूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली थीम देता हूँ, ये वाली थीम देता हूँ, तो यहाँ पे उस थीम के अनुसार से जो इसमें फॉन्ट्स हैं वो फॉन्ट इसमें आ चुके हैं, राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ इसमें कलर भी डिफरेंट कलर लिया हुआ है। इसमें आप दूसरा भी कर सकते हैं। इसमें ब्लू लेता हूँ तो ये ब्लू आ गया। स्टाइल वही है, कलर सिर्फ चेंज हुआ है, राइट। फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट मुझे ये वाली फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे एरियल वाली फॉन्ट चाहिए, तो अब ये एरियल की फॉन्ट में आ चुकी है। जैसे कि एरियल, ये भी एरियल, ये भी एरियल और नॉर्मल टेक्स्ट भी एरियल में है, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, जो कि उतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हम यहाँ से फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ का इस्तेमाल करके ही हम लोग यहीं से कर सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे स्टाइल सेक्शन भी ऑलरेडी बनी हुई है, यहीं से हम लोग कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग सीखते हैं पेज बैकग्राउंड में। मान के चलिए आपका डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में मैं पेज में कलर भरने वाला हूँ। तो सिंपल आप पेज में जाके कोई कलर अगर आप लेते हैं तो ये कलर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, जो भी कलर आप चूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप मोर कलर में जाके भी डिफरेंट कलर को भी चूज़ कर सकते हैं।
कितना आपको डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ओके ना, अभी आप फिल इफेक्ट में जाके हमें 4 प्रकार के इफेक्ट्स हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर। और ग्रेडियंट से आप जैसे वन कलर में, ग्रेडियंट यानी कि एक साइड में डार्क और एक साइड में लाइट कलर होता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मैं वर्टिकल ले लेता हूँ। ओके देखिए, एक साइड में डार्क है और एक साइड में लाइट है। फिल इफेक्ट 2 कलर भी कर सकते हैं। कलर 1 में मैं डीप ब्लू देता हूँ और इसमें मान के चलिए मैं देता हूँ ग्रीन। कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ जाएगी। फिल इफेक्ट टेक्सचर, ऑलरेडी बनी बनाई हुआ टेक्सचर होता है, उसको सिंपल क्लिक करना है, ओके करना है। उस टेक्सचर में हमारा पेज कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ पैटर्न, सिंपल कौन सा पैटर्न लेना है वो पैटर्न लेंगे और पैटर्न में फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड यानी कि आउटलाइन कलर, और बैकग्राउंड यानी कि बैक साइड के कलर कौन सा लेना है तो आप सिंपल क्लिक कर ला सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं चाहिए तो नो कलर। ना अभी हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर में सिंपल जाना है, सिलेक्ट पिक्चर में जाना है। आपका पिक्चर किस लोकेशन में रखी गई है वो लोकेशन आपको फ्रॉम फाइल में जाके निकालना है। जैसे यहाँ पे स्माइली कार्टून बनाया हुआ फोटो था, ये वाली, ये आपके पूरे के पूरे पेज में वो फोटो, वो तस्वीर आ चुकी है, राइट। अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल नो कलर। ओके, अब हम बात करते हैं पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में सिंपल आप जाएंगे और यहाँ पे पेज बॉर्डर में आप जैसे कि बॉक्स, मैं अभी ये बॉक्स ले रहा हूँ और बॉर्डर का स्टाइल चेंज करता हूँ। मैं ये वाली लेता हूँ, इसके कलर को चेंज करता हूँ, कलर ब्लू रख देता हूँ, एंड इसके जो थिकनेस है थिकनेस थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। नाउ ओके, ये जैसे हमें इनविटेशन लेटर बनाना है या फिर जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें बॉर्डर चाहिए होता है, तो हम इस प्रकार से बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। नाउ अब बॉर्डर भी 2 किस्म के होते हैं, एक तो लाइन स्टाइल्स की थी, दूसरा आर्ट स्टाइल का होता है, जो आप सिंपल आर्ट सेक्शन में जाके लिखने आ सकते हैं। आर्ट में जाके जैसे बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। इसमें सिंपल आप, मैंने ये बलून वाली ली और ओके करता हूँ तो ये बलून आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे कलर आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कलर्स लगी हुई है इसमें। लेकिन अगर आप इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट स्टाइल लेते हैं तो फिर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, अगर नहीं चाहिए तो आपको सिंपल नन में जाना है और ओके कर देना है, तो ये गायब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क में हमें कस्टम वाटरमार्क में जाना है। कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद में हमें 2 ऑप्शन मिलेगी, और वाटरमार्क 2 किस्म के होते हैं, एक टेक्स्ट वाटरमार्क होता है और एक होता है पिक्चर वाटरमार्क। अब ये नो वाटरमार्क में है, हमें पिक्चर लगाना है तो पिक्चर वाटरमार्क में जाना है और सिलेक्ट पिक्चर में क्लिक करके हमें ऐड करना होता है। और हमें वाटरमार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। वाटरमार्क बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट में यानी कि पेज के बैकग्राउंड में धुंधला सा दिखाई देता है। और ये हर डॉक्यूमेंट्स के हर पेज में ये लगी हुई होती है। जैसे कि आपने अपने सर्टिफिकेट में देखा होगा, बहुत सारे डायरियों में देखा होगा, फ्रेंड्स फॉरएवर लिखा होता है, लव्स फॉरएवर लिखा रहता है, और कुछ किसी डायरी में टेडी बियर्स लगे हुए होते हैं, प्रत्येक पेज में लगा हुआ होता है, हल्का सा धुंधला कलर से लगा रहता है। तो बहुत सारे कंपनी के जो लेटर हेड होते हैं उसके बैकग्राउंड में भी उनका आइकॉन लोगो रहता है कंपनी का, तो उस प्रकार से आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर में जाता हूँ, फ्रॉम फाइल में जाता हूँ और मैं वही स्माइल लेता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। फिर ये आपको चेक करना, वॉश आउट चेक हुआ होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप नेक्स्ट पेज को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट पेज में भी आपको दिखाई देगा, राइट। और इसे आपको हटाना है तो रिमूव वाटरमार्क में सिंपल क्लिक करके आप इसे हटा पाएंगे। और अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो आपको फिर से कस्टम वाटरमार्क में जाना है और टेक्स्ट वाटरमार्क में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है टेक्स्ट बॉक्स में ASAP लिखा हुआ है, तो इसको एडिट करना है और आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे ज्ञानकुल लिख रहा हूँ और इसके स्टाइल्स एरियल है, एरियल फॉन्ट है। मैं इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा थिकनेस आएगा इसमें। ऑटो साइज को ऑटो रहने देते हैं। कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। कलर्स में रेड कलर का ले रहा हूँ, और डायगोनल यानी कि ऐसा तिरछा रहता है, और हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधा। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ सिंपल। ये हम देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड में आ जाएगी।
नहीं चाहिए तो सिंपल वाटरमार्क में जाना है और वाटरमार्क को रिमूव कर देना है। ओके, तो ये था हमारा डिज़ाइन टैब के बारे में। अब हम बात करते हैं लेआउट। लेआउट में बेसिकली हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से रखना है डॉक्यूमेंट्स को और वो किस प्रकार से प्रिंट होके आएगी, वो सेक्शन हम लेआउट टैब से कर पाएंगे। जैसे कि हमारा मार्जिन यहाँ पे है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड उसी प्रकार से टॉप मार्जिन यहाँ से शुरू है और बॉटम मार्जिन हमारा यहाँ तक है। तो हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में किस प्रकार के मार्जिन को रखना है वो मार्जिन सेक्शन में हमें दिखाई देगा। सिंपल आपको मार्जिन में जाना है। अभी ये नॉर्मल में है, अगर मैं इसे नैरो कर देता हूँ तो मार्जिन नैरो हो जाएगा, जिससे हम हमारे पेज में ज़्यादा टेक्स्ट लिख पाएंगे। कुछ इस प्रकार से। ओके, अगर इसके वाइड कर देता हूँ, मार्जिन को वाइड कर देता हूँ, तो देखिए मार्जिन अभी वाइड हो चुकी है और ये हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट है वो काफ़ी कम यहाँ पे ऐड हुई है। तो ये बनी बनाया मार्जिन हमें यहीं पे मिल जाता है। तो सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल रहता है, अभी हम इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। ओके, अब ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम हमारे पेज को किस प्रकार से प्रिंट करने वाले हैं। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट अभी पोर्ट्रेट में है, यानी कि ओरिएंटेशन दो किस्म के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट्स पोर्ट्रेट में है, यानी कि लेंथ वाइज है। इसे हमें वाइड वाइज करना है, यानी कि लैंडस्केप में करना है। तो इसको सिंपल क्लिक करना है, तो हमारा डॉक्यूमेंट्स अभी वाइड हो चुकी है। इसे मैं थोड़ा सा दूर रख के भी दिखा देता हूँ। यस, वाइड हो चुकी है। ओके, अभी ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट में ही रहने देते हैं। उसके जूम लेवल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लाइक दिस। ओके, नाउ तो ये था हमारा ओरिएंटेशन। अब हम बात करते हैं साइज़ के बारे में। साइज़ हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ रहता है, इसे हम चेंज कर पाएंगे यहाँ से। और हमें A4 साइज़ का पेज लेना है, क्योंकि हमारा जो प्रिंट करने वाला पेपर का साइज़ होता है वो A4 होता है। तो इसीलिए हमें A4 साइज़ का पेपर में रख कर ही हमारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट नहीं होने वाला है तो सिंपल आप इसे लेटर साइज़ में ही आप बना सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको प्रिंट करना है तो A4 साइज़, और ऐसे ही PDF में कन्वर्ट करना है इसे, तो आप इसे लेटर साइज़ में बना सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉलम की बात करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये सिंगल कॉलम, यानी कि 1 कॉलम में लिखी हुई है। कॉलम का आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, 2-3 कॉलम में लिखा हुआ होता है पैराग्राफ को। तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ उसी तरीके से, आपको दिखाता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ अभी मैं कॉलम में जा रहा हूँ, तो अभी मैं इसे 2 या 3 करता हूँ कि कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा ये न्यूज़पेपर में भी, राइट। अगर आपका डॉक्यूमेंट में हेडिंग में, जैसे टाइटल आपका यहाँ पे कोई भी टाइटल है, जैसे कि मैं इसको टाइटल बना देता हूँ, ये वाली लाइन को टाइटल आपका सिंगल लाइन में है, ऐसे मान के चलते हैं। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और नीचे लिखा हुआ जो है वो आपका कॉलम में लिखा हुआ है। तो सिंपल आपको इस तरीके से पहले टेक्स्ट को लिखना है, अपना पैराग्राफ लिख लेना है, उसके बाद में इसे सिलेक्ट करना है, फिर आप इसको जाके कॉलम में फिर इसको डिवाइड कर देना है। कितने कॉलम में चाहिए? 3। कुछ इस प्रकार से आप कर पाएंगे। हेडिंग अलग से आपने लिखा और ये अलग पैराग्राफ अलग से लिखा। लेकिन अगर आप इसे, मैं इसे अंडू कर देता हूँ, अगर आप इसे नॉर्मली ऐसे लिखते हैं और इसे पूरे के पूरे को सिलेक्ट करके आप कॉलम करते, तो ये हेडिंग भी आपका कॉलम में ही डिवाइड हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे ब्रेक के बारे में। ब्रेक सेक्शन के बारे में हमने इंसर्ट में भी देखा था, पेज ब्रेक के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे मुझे मेरा ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से मुझे अपने पेज को ब्रेक करके दूसरा पेज ऐड करना है। तो सिंपल आपको ब्रेक में जाना है और पेज को क्लिक कर देना है, तो आप पेज को ब्रेक कर पाएंगे। दूसरा पेज मेरा यहाँ पे आ चुका है, सिंपल ब्रेक करना है। अभी यहाँ पे मेरा तीसरा वाला आ चुका है। अभी लाइन नंबर्स ये उतना इस्तेमाल तो होता नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन नंबर्स का मतलब होता है कि आप कितने लाइन्स में, लाइन नंबर्स आपको जैसे कंटिन्यूस में क्लिक करता हूँ तो कितने लाइन में हमने काम किया वो यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, राइट। और इंडेंट और स्पेसिंग का मतलब होता है जो आपने यह स्पेसिंग और इंडेंट आपने फॉर्मेटिंग के चैप्टर में आपने किया था, स्पेसिंग यहाँ से किया था और इंडेंट यहाँ से आप करते थे।
वो सेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं वैल्यू आप लगा के, लाइक दिस। अभी आपका इंडियन यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके सरक रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से राइट साइड का भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। एक काम करते हैं, इसे मैं सिंगल कॉलम में मैं पहले आपको रख देता हूँ, फिर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से सरका हुआ है, यहाँ से सरका हुआ है, और मैं इसके पूरे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके भी कर सकता हूँ, लाइक दिस। इंक्रीज कर दिया मैंने इंडेंट को, लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से। सिंपली आप टाइप करके भी कर सकते हैं यहाँ पे 5 कुछ इस प्रकार से 1 1। और ये है स्पेसिंग यानी कि पैराग्राफ स्पेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, तो इसके बाद का करना है मेरे को, तो आफ्टर वाले सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल 12 लिख के इंटर करता हूँ, तो 12 pt में मेरा ये स्पेस आ चुका है। 15 इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। मैं इसे 10 करता हूँ, राइट। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो इसके ऊपर वाले को करना है, ऊपर वाले पैराग्राफ को सिंपल आपको यहाँ से करना है 20। देखिए कुछ इस प्रकार से आप बिफोर एंड आफ्टर सेक्शन को आप यूज करके स्पेसिंग को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिला है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।